Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are doing well. I'm your IELTS instructor, and I'm here to give you a short demo session regarding IELTS. सबसे पहले IELTS एक बहुत बड़ा हवा है पाकिस्तान में. इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें. ऐसा कुछ भी नहीं है. What is actually IELTS is? It is an international English language testing system. ठीक है, ये एक टेस्ट होता है जिसमें वो आपकी 4 स्किल्स को असेस करते हैं, लाइक रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. और उस बेस के ऊपर आपका एक टेस्ट होता है, और इन दैट टेस्ट दे विल असेस योर स्किल्स एंड दे विल गिव यू द बैंड स्कोर. यू हैव टू डिसाइड आपने इसमें एकेडमिक आइल्स करना होता है. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एकेडमिक आइल्स की है या जनरल आइल्स की है. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी एकेडमिक आइल्स किस पर्पज के लिए यूज होता है और जनरल आइल्स किस पर्पज के लिए यूज होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 मॉड्यूल्स. वेल, आई विल टेक द स्टार्ट फ्रॉम स्पीकिंग मॉड्यूल. स्पीकिंग मॉड्यूल में आपके पास 11 to 12 मिनट्स की स्पीकिंग होती है, एंड इट इज़ लाइक अ फेस टू फेस लाइव डिस्कशन, और यू कैन से अ लाइव इंटरव्यू. ठीक है, इट विल बी विद अ फॉरनर. ठीक है, ये एक फॉरनर के साथ होता है. एज यू विल एंटर इन दैट रूम, ठीक है, आपका जो आइट सेंटर होता है उसके अंदर एक रूम होता है और आप वहाँ पे जाते हैं. एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपके पास, जैसे आप हमारे साथ गूगल मीट की क्लास लेंगे, सेम लाइक दैट वहाँ पे आपका एक लाइव सेशन होता है. ऑन द स्क्रीन यू विल सी द फॉरनर एंड दैट फॉरनर एग्जामिनर विल सी यू. वो आपको देख सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं. Now there are 3 parts in your speaking. 3 parts होते हैं आपकी speaking पे. Part 1, Part 2 and Part 3. Part 1 is the most general part. It is just to make you feel comfortable. ठीक है, आपको थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा जब भी आइल्स एग्जाम में जाते हैं ना, तो वो पैनिक हुए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं. He will ask about the basic questions like what are your hobbies, your intro, your educational background. If you are a working man or working woman, so he will ask about, or she will ask about your work experience and all that stuff. Travel, hobbies, like these sort of things. Then we will come towards the most or main part of the you can say speaking, that is the cue card session. Cue card session क्या होता है? On the screen you can see a cue card. आपके पास इस तरह का एक cue card होता है, और क्यू कार्ड पे आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, लाइक when you uh, describe a time when you recently visited your favorite restaurant. ठीक है, और उस पे फिर आपने, आपके पास 1 मिनट होता है टू गो थ्रू योर क्यू कार्ड. 1 मिनट में आपने उस क्यू कार्ड के अकॉर्डिंग अपना माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, आइडियाज लेकर आने हैं, और फिर देन फॉर कंजेक्टिव 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक ऑन दैट क्यू कार्ड. और उस स्पीकिंग में, कंजेक्टिव 2 मिनट्स की स्पीकिंग में, आपका एग्जामिनर, आपका इंटरव्यूअर आपको जज कर रहा होता है. अब उसमें क्या जज करता है और कैसे जज करता है? वेल, ही और शी हैज अ चार्ट. उनके पास एक चार्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं. ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, कोहेशन, लाइक दिस. और आप जैसे जैसे आंसर दे रहे होते हो, जिन जिन चीज़ों को गो थ्रू कर रहे होते हो, इफ यू आर लैकिंग एट समवेयर, ही और शी विल पुट अ स्टार एट दैट. एंड देन we will come towards the part 3. Part 3 होता है follow up questions या in depth questions. अब ये क्यों होता है? अगर आपने बहुत अच्छा क्यू कार्ड अटेम्प्ट किया तब तो वो आपसे फॉलो अप में शायद 1 या 2 क्वेश्चंस करें. लेकिन अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ की है, शॉर्ट आंसर दिया है, और ही इज अनएबल टू गिव यू अ बैंड स्कोर, तो वो आपसे 3-4 क्वेश्चंस करते हैं. अब कैसे? लेट्स सपोज आपके पास एक क्यू कार्ड आया, डिस्क्राइब अ गैजेट दैट यू रिसेंटली बॉट. आपने कोई गैजेट रिसेंटली खरीदा हो. अब इसके फॉलो अप क्वेश्चंस में क्या हो सकता है? फ्रॉम whom यू गॉट इंस्पायर्ड. लेट्स सपोज आप क्यू कार्ड में बताते हो जी कि मैंने आईफोन लिया. अब वो आपसे क्यू कार्ड जो फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछ सकता है, फ्रॉम whom यू गॉट इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर होके लिया था. और he or she can ask that, do you think that is worth buying, like this. इसी तरह अगर आप एक क्यू कार्ड अटेम्प्ट करते हैं, डिस्क्राइब, ही विल आस्क दैट डिस्क्राइब योर फेवरेट सीजन. आप अपना फेवरेट सीजन बताते हैं, दैट विंटर इज माय फेवरेट सीजन, और सारा 2 मिनट्स की स्पीकिंग करते हैं, बताते हैं कि मैं विंटर्स में यहाँ जाता हूँ, इन एरियाज को विजिट करता हूँ, दिस इज द रीजन वाई आई लाइक विंटर्स. एंड व्हेन इट कम्स टू द फॉलो अप क्वेश्चन, maybe he or she will ask, do you have any nostalgic memory with this season? क्या आपकी इस सीजन के साथ कोई यादगार है? तो फिर आप वो मोमेंट भी बता सकते हैं, या दिस इज माई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, लाइक दिस. अब ये इसलिए होता है कि टू आस्क मोर अबाउट दैट क्यू कार्ड,
और थोड़ी सी आपकी स्पीकिंग को ज़्यादा जज करने के लिए अच्छे वे में, ठीक है। अगर आप अच्छा क्यू कार्ड अटेम्प्ट करते हैं तो वो 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आप थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं तो वो 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट दोज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू योर क्यू कार्ड, और उन्हीं क्वेश्चंस पे उन्हीं आंसर्स पे ये क्वेश्चंस बेस कर रहे होते हैं जो आपने दिया होता है क्यू कार्ड में। जो बातें आपने क्यू कार्ड में कही हैं उसी से रिलेटेड वो आपसे फर्दर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल आपकी स्पीकिंग होती है। इसके अंदर आपका एक छोटा सा स्टार्टअप होता है जिसमें आपका वो इंटरव्यू लेते हैं, देन पार्ट 2 क्यू कार्ड होता है, और पार्ट 3 इज नोन एज द फॉलो अप और इन डेप्थ क्वेश्चंस। गॉट इट? नाउ आई विल टॉक अबाउट द राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल में आपके पास टास्क डिफरेंट होते हैं। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ एकेडमिक आइल्स तो आपका टास्क डिफरेंट है, और अगर आप जनरल आइल्स कर रहे हो तो आपका टास्क डिफरेंट है। टास्क डिफरेंट कैसे होता है? वी हैव टू काइंड ऑफ टास्क, टास्क 1 एंड टास्क 2। टोटल आपके पास 60 मिनट्स होते हैं फॉर आइल्स राइटिंग। टास्क 1 होता है, अगर आप जनरल आइल्स के स्टूडेंट हो तो टास्क 1 होता है आपने एक लेटर लिखना होता है, लेटर राइटिंग। 150 वर्ड्स का आपने लेटर लिखना होता है। और अगर आप एकेडमिक आइल्स के स्टूडेंट हो तो आपने रिपोर्ट लिखनी होती है। 150 वर्ड्स आर योर वर्ड लिमिट, और 150 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं टास्क 1 में, और 250 वर्ड्स यू आर सपोज टू राइट इन योर टास्क 2। यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, मैम मैं 250 वर्ड्स कैसे लिखूंगा? आपके पास टास्क 1 के लिए होते हैं 20 मिनट्स, और टास्क 2 के लिए होते हैं 40 मिनट्स। जो आपका टास्क 2 होता है, अब आपने खुद को कैसे असेस करना है? इफ यू कैन राइट 40 वर्ड्स इन 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट में 40 वर्ड्स लिख सकते हो, यू हैव टू टाइप, यू हैव टू चेक। मोबाइल की टाइपिंग स्पीड हमारी सबकी बहुत अच्छी होती है, तो मोबाइल पे तो बिल्कुल चेक नहीं करना। लैपटॉप पे, पीसी पे, कीबोर्ड पे आपने एक्चुअल में चेक करना है, ठीक है। कि अगर आप 1 मिनट में 40 वर्ड्स लिख सकते हो, इट मीन्स दैट यू कैन इजिली कवर योर 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स, ठीक है। अब टास्क 1 और टास्क 2, टास्क 1 जनरल में हो जाता है लेटर राइटिंग, और टास्क 2 होती है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग। और टास्क 1 सॉरी रिपोर्ट राइटिंग होती है एकेडमिक आइल्स में। टास्क 2 की बात करें तो टास्क 2 एकेडमिक और जनरल दोनों में हमारे पास सेम होता है, दैट इज योर एसे राइटिंग। अब यहाँ पे मेन स्टोरी क्या है? मेन स्टोरी होती है डूज एंड डोंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, टैक्टिक्स, ठीक है। अवॉइड विच एरर्स और विच मिस्टेक्स यू आर सपोज टू अवॉइड, किन चीजों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। किन रूल्स को आपने फॉलो करना है। अब मैं आपको छोटी सी एक बात बताती हूँ। इफ यू यूज कॉन्ट्रैक्शंस, अब हमारी इतनी आदत बन चुकी है ना, वी आर टू मच लाइक कि हम नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वी आर यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? डू नॉट को कंप्लीट लिखने के बजाय हम लिख देते हैं डोंट, कैन नॉट को हम लिख देते हैं कांट, ठीक है। अगर आप आइल्स में कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हो तो आपका 0.5 बैंड डिडक्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एरर्स हैं, एरर ऑफ रेपिटेशन है, एरर ऑफ रेलेवेंस है, एरर ऑफ कोहेरेंस एंड कोहेशन है, बहुत सारे एरर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो आपके बैंड स्कोर को डिक्रीज कर देते हैं। सो इन दिस वी विल गाइड यू अबाउट ऑल द एरर्स, ठीक है, जिन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आपने, किन रूल्स को आपने फॉलो अप करना है। वन मोर थिंग, हम आपको कैम्ब्रिज की आइल्स प्रैक्टिस बुक से टेस्ट की तैयारी नहीं करवाते। वी हैव आवर ओन कस्टमाइज्ड कोर्स, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर आइल्स की बुक होगी जिसके अंदर हर मॉड्यूल की स्टोरी टोटली एक्सप्लेन है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आपके पास हर मॉड्यूल की स्टोरी होगी कि इसके अंदर क्या डूज एंड डोंट्स हैं, मुझे किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन चीज़ों को रिपीट करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, पैराफ्रेजिंग क्या होती है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और फिर आप एक अच्छा आइल्स का एसे और एक अच्छा टास्क 1 टास्क 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं हमारे पास टास्क 1 और टास्क 2 के लिए। आइल्स एससी के अंदर हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं, और इसी तरह जो एकेडमिक आइल्स वालों का टास्क 1 होता है उसके अंदर 5 to 7 डिफरेंट टाइप्स हैं। मे बी यू विल गेट अ बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, मैप, डायग्राम लाइक दिस, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास कि हर चीज आपने करनी कैसे। सेकेंडली वी विल गिव यू द ऑथेंटिक वेबसाइट्स लिंक जहां से आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थर्डली, अगर हम एसए की बात करें तो एसए के अंदर हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे दैट यू हैव टू फॉलो, मस्ट हैव टू फॉलो। इसमें आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, 20 मिनट्स फॉर टास्क 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टास्क 1 होता है 3 बैंड्स का,
टास्क 2 होता है 6 बैंड्स का, और इस तरह से आपके ओवरऑल 9 बैंड्स बनते हैं, ठीक है। जो आपका टास्क 1 है उसकी वेटेज कम है, सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन टास्क 2। स्टूडेंट सबसे बड़ा ब्लेंडर ही ये करते हैं कि वो टास्क 1 पहले करते हैं और टास्क 1 पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जबकि टास्क 2 की वेटेज ज़्यादा है। और जब आप टास्क 2 पे आते हो टाइम भी कम रह जाता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, और फिर चीज़ भी इनकम्प्लीट रह जाती है। वन मोर थिंग, मेरे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, मैम मैं 250 वर्ड से ऊपर लिख सकता हूँ? यस, यू कैन राइट। मेक श्योर आइट्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप 260 वर्ड्स लिख सकते हो, आप 300 वर्ड्स तक लिख सकते हो, बट वट आई पर्सनली सजेस्ट टू माई स्टूडेंट कि आप 270 वर्ड्स बस लिखो। उसका एक रीजन है, क्लीशे। क्लीशे क्या होता है? क्लीशे इज अ टर्म जो आइट्स में यूज होती है, इसको कहते हैं जज्बातीपन। अब होता इस तरह से है कि लेट सपोज आप प्रोज एंड कॉन्स पे सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स पे ऐसे लिख रहे हो, और आपने अपना ओपिनियन दिया कि मैं सोशल मीडिया के एडवांटेजेस की बात करता हूँ, कि मैं इसके हक में हूँ, अच्छी चीज है सोशल मीडिया, इट इज बेनिफिटिंग अस इन सेवरल वेज। अब होता ये कि जब आप जज्बाती हुए होते हो ना, तो आप हाइपर होकर डिसएडवांटेजेस वाले टॉपिक पे जब पैराग्राफ पे जब आप आते हो, तो आप 2 डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर देते हो, और एडवांटेजेस आपने जस्ट एक डिस्कस किया होता है। इस तरह से आपका एरर ऑफ क्लीशे आ जाता है कि आप तो अपने ही आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे। सो इस तरह के कुछ एरर्स हैं दैट आई विल टेल यू इन डेप्थ कि आपने उन एरर्स को अवॉइड करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर राइटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिसनिंग मॉड्यूल। अब लिसनिंग की स्टोरी क्या है? लिसनिंग के अंदर आपके पास 40 मिनट्स होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लिसनिंग बेसिकली ये होता है कि आप इधर यू विल गेट अ मोनोलॉग और यू विल गेट अ डायलॉग। आप लोग एक रिकॉर्डिंग को सुन रहे होते हैं एंड यू हैव टू टॉक अबाउट दैट वेरी रिकॉर्डिंग। देन लेट्स सपोज आपके पास एक एमसीक्यूज की शीट है और एक रिकॉर्डिंग चल रही है। अब रिकॉर्डिंग क्या होती है? On the one side there is a receptionist, on the other side there is a customer, ठीक है। और वो कस्टमर कॉल करके पूछते हैं, हे हेलो, आई एम एली हियर, कैन आई नो which rooms are available on your first floor? I want a booking for date 17th April or like this, ठीक है। एक कन्वर्सेशन होती है। अब आपके पास जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है, उसमें कहीं पे आपको फोन नंबर डिटेल्स देनी होती हैं, कहीं पे आपको डेट देनी होती है, कहीं पे आपको मे बी रूम का फेयर देना हो, लाइक दिस। अब लिसनिंग के अंदर भी आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 इज अ क्वाइट इजी, पार्ट 2 इज क्वाइट मॉडरेट, एंड देन पार्ट 3 इज अ क्वाइट डिफिकल्ट वन। डिफिकल्ट मीन्स दैट उसमें आपके पास डायलॉग हो जाएगा। अब डायलॉग क्या होता है? यू विल गेट अ कन्वर्सेशन ऑफ 3 to 4 पर्सन, लाइक एक पीटीएम हो रही है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, ठीक है। 3 लोग हैं, इनकी कन्वर्सेशन चल रही है। सो डेफिनेटली 3 लोगों के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। दिस इज हाउ यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। एंड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी होते हैं, नॉट ट्रू वर्ड्स नॉट गिवन भी होते हैं, मैचिंग हेडिंग्स एंड लाइक दिस। आपके पास इस तरह के सेवरल हेडिंग्स क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जैसे कि वन थिंग, डिस्ट्रैक्टर, या जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन स्किल आइट्स की लैंग्वेज में। प्रिडिक्शन स्किल ये होती है कि लेट सपोज आपके पास रिकॉर्डिंग चल रही है रिगार्डिंग बुकिंग ऑफ रूम, ठीक है। एक होटल में एक रूम बुक हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, एंड ऑन द क्वेश्चन पेपर आपके पास वहां पे क्वेश्चन है फेयर ऑफ द रूम। लेकिन जब रिकॉर्डिंग चलती है तो वो कहती है वेल द चार्जेस आर $120 पर नाइट। अब आप कहते हो यार चार्जेस, तो अब यहाँ पे आपने प्रिडिक्शन स्किल यूज करनी है कि चार्जेस के लिए फेयर का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, वन थिंग। देन द अदर थिंग, डिस्ट्रैक्टर्स। एक और टिप मैं आपको बताती हूँ, देखिए आइल्स इज अ गेम ऑफ टिप्स ट्रिक्स टैक्टिक्स। आइल्स में सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, आप इजीली आइल्स करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो, यू कैन अचीव योर डिजायर बैंड स्कोर, बट यू नीड हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड अ पोटेंशियल कि यस आई कैन डू, ठीक है। अब मैं आपको एक और टिप बताती हूँ, यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? आइल्स में वो आपको कंफ्यूज ही डिस्ट्रैक्टर्स से करते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स आर लाइक दिस कि let's suppose you are listening to a recording and they will like
Yeah, sure. Can you please tell me which rooms are available for tonight? Yeah, sure. Room number 101 and 114 is available. But with 114, you will get a balcony view as well, a terrace view or like that. Okay, I think 101 is quite okay. No. I want to go with 114 because as you told me that we have a balcony view. अब वहां पे उसने एक ग्लिच किया कि उसने पहले कहा मुझे 104 रूम बुक करना है, लेकिन एकदम से ट्विस्ट आ गया कि नहीं नहीं मुझे तो 114 बुक करना है। और आप लोग उस टाइम इतने जज्बाती हुए हुए होते हो कि आप लोग क्या करते हो 104 को मार्क कर देते हो। तो इस तरह के कुछ एरर्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो हम आपको बताएंगे कि आपने आइल्स लिसनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है। वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग मॉड्यूल। आप लोगों ने मैट्रिक एग्जाम्स में या फिर अपने सेकेंड ईयर एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सेम लाइक दैट आइल्स की स्टोरी होती है। अब उसमें ये होता है कि आपके पास पैसेजेस लॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, 3 to 4 पैसेजेस होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं आपकी रीडिंग में, और 60 मिनट्स की रीडिंग होती है, 20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए होते हैं, और हर सेक्शन में 3 to 4 पैसेजेस होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चंस की टाइप्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। अब क्वेश्चंस में ये होता है कि ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, नॉट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन, मैप डायग्राम, लाइक दिस। अब रीडिंग कैसे करनी होती है? सिंपली यू हैव टू रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। लेकिन आपने उन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने, विद द हेल्प ऑफ सम टिप्स एंड ट्रिक्स। वी विल लेट यू नो कि आपने आइल्स रीडिंग में स्किमिंग स्कैनिंग कैसे करनी है और कौन से एरर्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है, आपने 6 to 7 मिनट्स लगा दिए एक पूरा पैसेज पढ़ने में, थ्री पैराग्राफ का, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे पहुंचे हो एंड नाउ यू गॉट कंफ्यूज कि यार इसका आंसर कौन से पैसेज में था। तो वो उन सारे फिगर्स को हेल्प आउट करने के लिए हम आपके कुछ टिप्स बताएंगे जिसमें आपके पास स्किमिंग स्कैनिंग, देन कोहेरेंस और कोहेशन और लेक्सिकल रिसोर्सेज का रोल, ये सारी चीज़ें हम आपको रीडिंग में हेल्प आउट करते हैं। अब रीडिंग में इस तरह से होता है कि आपके पास टास्क कहाँ से आते हैं, जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। किसी साइंटिस्ट के बारे में होता है, बायोग्राफी होती है, लाइक दिस, इस तरह के आपके पास टास्क होते हैं। रीडिंग इज क्वाइट इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये है कि यू हैव टू यूज सम स्किल्स, आपने कुछ स्किल्स यूज करनी होती हैं एंड देन यू कैन डू योर रीडिंग। इवन दो इन ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ आइल्स, आइल्स के हर मॉड्यूल में कोई भी मॉड्यूल डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट यू नीड टू नो कि उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन रूल्स को अवॉइड करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, किन चीज़ों को हमें माइंड में रख के अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। दीज ऑल आर द थिंग्स विच यू हैव टू गो विद आइल्स, ठीक है। अदरवाइज आइल्स इज नॉट डिफिकल्ट। आइल्स डज नॉट रिक्वायर्ड अ लेविश फैंसी वोकैबुलरी। अगर आप सिनोनिम्स यूज कर रहे हो, आप नॉर्मल एडवांस वोकैबुलरी भी यूज कर रहे हो, लेकिन आप सिनोनिम्स यूज कर रहे हो, you can achieve your desired band score. So this is all about your 4 modules जिसमें आपकी listening, reading, speaking और writing fall out करती है. Thank you. Well, are you preparing for IELTS but only using these Cambridge books? Then you might be missing something important. These books are good for practice test. You can check the answers, understand the format. But the problem is you cannot get a complete guidance. But this book does not only give you the marks, it will give you a complete step-by-step guidance. Let me tell you how. You can get essential reading tips, the common mistakes you have to avoid in your list, do's and don'ts for every module. So Cambridge book helps you in practice, but this will help you in practice with a complete step-by-step guidance. Practice is important, but the right strategy and complete guidance can change your band score.